रोटरी क्लब उदयपुर मीरा द्वारा 3 दिवसीय प्रोजेक्ट सुकून हेल्थ मेला और नई कार्यकारिणी का भव्य आयोजन हुआ। रोटरी क्लब उदयपुर मीरा ने 5, 6 और 7 जुलाई को फील्ड क्लब में प्रोजेक्ट सुकून हेल्थ मेले का आयोजन किया, जिसके साथ क्लब की नई अध्यक्ष और सचिव का उद्घाटन समारोह भी संपन्न हुआ। इस अवसर पर मेले का उद्घाटन शाही अंदाज में श्री हजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा किया गया। उनके साथ उदयपुर विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी, फील्ड क्लब के अध्यक्ष श्री उमेश मनवानी तथा अन्य अनेक राजनीतिक और सामाजिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में डॉक्टर रेखा सोनी, आरोग्यास वर्ल्ड ऑफ वेलनेस एवं शुद्धि विलास शौभागपुरा सर्कल ने रोटरी क्लब उदयपुर मीरा की नई अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। वहीं श्रीमती कविता बालदवा ने सचिव के रूप में शपथ ली। सभा में रोटेरियन, डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट्स, गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित थे। प्रोजेक्ट सुकून चिकित्सा का समग्र संगम प्रोजेक्ट सुकून हेल्थ मेला ने आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, कार्डियक सर्जरी, एलोपैथी, पेडियाट्रिक्स, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित अनेक क्षेत्रों में चिकित्सकों को एक छत के नीचे एकत्र किया। मेले में निःशुल्क परामर्श और हेल्थ चेकअप की सुविधा दी गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। डॉक्टर रेखा सोनी ने कहा कि प्रोजेक्ट सुकून का उद्देश्य प्राकृतिक और समग्र चिकित्सा का संगम, जिससे लोग केवल दवाइयों, डॉक्टरों या सर्जरी पर निर्भर न रहे, बल्कि स्वयं के शरीर, मन और आत्मा को समझकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। विचारोत्तेजक पैनल डिस्कशंस मेले में 2 महत्वपूर्ण पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। डिजिटली लॉक्ड इन या बर्न आउट, जिसमें डिजिटल थकान, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली पर चर्चा की गई। ब्लीडिंग एंड साइलेंस, लाल चुप्पी तोड़, जिसमें मासिक धर्म से जुड़ी चुप्पी, पीड़ा, स्वच्छता और सामाजिक भ्रांतियों पर खुलकर विचार रखे गए। एक सफल आयोजन। यह आयोजन हर दृष्टि से सफल रहा। प्रतिभागियों ने संपूर्ण हेल्थ केयर जागरूकता, जीवन शैली सुधार और मानसिक शांति के उपाय एक ही स्थान पर प्राप्त किए। नवनियुक्त सचिव श्रीमती कविता बालदवा ने कहा, हमारा लक्ष्य है उदयपुर को एक ऐसा स्वस्थ, जागरूक और सुखी शहर बनाना जहां हर व्यक्ति को चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक सहारा भी मिले। रोटरी क्लब उदयपुर मीरा सेवा के नए आयाम। रोटरी क्लब उदयपुर मीरा ने इस आयोजन के माध्यम से फिर सिद्ध कर दिया कि सेवा ही सर्वोपरि है। शपथ ग्रहण समारोह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए और नए सत्र के लिए सेवा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के संकल्प लिए गए। उद्घाटनकर्ता श्री हजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, विशिष्ट अतिथि विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी, फील्ड क्लब अध्यक्ष श्री उमेश मनवानी। मैं आपका सुकून हेल्थ मेला रोटरी मीरा क्लब के द्वारा आयोजित में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सोनाली चौहान है। हमारे फर्म का नाम है काशी योगा एंड फिजियोथेरेपी। ये वेलनेस मेला हमने उदयपुर में आयोजित करा ताकि सभी प्रकार की पैथी को हम एक छत के नीचे ला सके और सोसाइटी तक मैक्सिमम हेल्थ अवेयरनेस पहुंचा सके। यहाँ पे हमने फ्री कंसल्टेशन भी दिया और नॉलेज और हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी हमने बातें करी ताकि आम जनता तक और हमारे सोसाइटी तक हेल्थ की जो ज़रूरत इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके और जग का कल्याण हो सके। मेरा फिजियोथेरेपी क्लिनिक है जो कि महिलाओं के लिए है। उसके अलावा हम योग के प्रोग्राम्स और सेशंस भी लेते हैं ताकि सोसाइटी में हम हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करें। थैंक यू सो मच। कुछ खास गैजेट जो आप यूज करते हैं या करेंगे? जी, काशी फिजियो और योग का एक इंटीग्रेशन है। मतलब फिजियो और योगिक साइंस को वो मिला के पेशेंट्स को ट्रीट करता है। हमारे पास मैनुअल थेरेपी है, रोप बेल्ट थेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, योगिक थेरेपी है और अनेक प्रकार की और थेरेपी है जो क्लिनिक में हम प्रैक्टिस करते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऊपरी से लेके आंतरिक तक हम सभी प्रकार से पेशेंट्स को ठीक कर सके और जितना हो सके उन्हें मैक्सिमम आराम पहुंचा सके। हमारी जो जर्नी है सिर्फ क्लिनिक तक नहीं है, क्लिनिक के बाद भी हम जुड़े रहते हैं और उनको उनके खाने से लेके, डाइट से लेके, सोने के रूटीन से लेके सभी कुछ उन्हें सिखाते हैं और कनेक्टेड रहते हैं ताकि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें। मेरे फ़ोन नंबर है 800, मैं आपको अपना कार्ड भी दिखा सकती हूँ। काशी योगा एंड फिजियोथेरेपी 81122910 मेरा फ़ोन नंबर है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं dr.sonali.chauhan के नाम से। यस मैम। नमस्कार, मेरा नाम रानी है। मैं बीइंग फिट न्यूट्रिशन क्लब से हूँ
और यहाँ आज इस रोटरी मेले में 3 दिन से लोगों को बॉडी फैट चेकअप की सेवाएं मुफ्त में हम लोगों ने दी हैं। मुझे 11 साल से लोगों को हेल्थ और फिटनेस में मदद करने का एक्सपीरियंस है और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बॉडी फैट एनालिसिस के थ्रू हम लोगों को बताते हैं कि कैसे वो एक हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि आजकल के खान पीन में न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा कमी और सबसे कम बात हम उसके बारे में करते हैं। वही मेन रीज़न है जिससे आप हेल्दी और फिट हो सकते हैं और एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल से। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन हमने किए हैं। 100 से ज़्यादा लोगों की हमारी टीम है जो पूरे भारत में और ऑल ओवर इंडिया लोगों को ये सेवाएं प्रदान कर रही है। हमारा फिजिकल सेंटर न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर में है और वर्चुअल सेंटर्स भी सुबह और शाम दोनों समय चलते हैं, जिसमें पूरे विश्व में आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं और ये सेवाएं ले सकते हैं। सारा ही काम हम मनी बैक गारंटी के साथ करते हैं और लोगों को स्वास्थ्य के इस विषय में आगे बढ़ाना और दवाइयों से दूर रखने का काम जो है हम 11 सालों से करते आ रहे हैं और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा आज लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दी। मैम, एक सवाल यहाँ पर कि आपने हेल्थ को लेकर आप सजेस्ट भी करते हैं, तो वर्तमान में कई हार्ट अटैक के जो केस देखने को मिल रहे हैं, उसके लेकर क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे और क्या सजेशन देना चाहेंगे? हार्ट अटैक जो आता है उसके मल्टीपल रीज़न होते हैं। सडन शॉक एक रीज़न होता है या लॉन्गर डिप्रेशन, पर मेजर जो रीज़न होता है वो खराब जो है खान पीन है ना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फैट परसेंटेज का बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से होता है। उसका इलाज करने में तुरंत दवाई लेने जाते हैं और हम सोचते हैं हम बढ़िया हो गए, स्टंट लग गया, पर उसका कारण क्या था उसे सही करना ज़रूरी है और अगर हमने वो सही रखा तो हमें वो कभी नहीं आएगा। पर हाँ, 1-2% केसेस में होता है जिसमें सडन शॉक जो मैंने आपको बोला है, कोई एक्सीडेंटल ऐसा कुछ है, उस केस में ज़रूर आ जाते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हमेशा मेंटेन करके रखें। सबसे पहले न्यूट्रिशियस फूड खाएं, अपने समय का खाने पीने का ध्यान रखें और ऑब्वियसली सोने का भी ध्यान रखें। 7 से 8 घंटे अच्छे। नमस्ते, मैं हूँ रोटेरियन प्रज्ञा मेहता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ डिस्ट्रिक्ट 3056 की, जो कि आधा राजस्थान कवर करता है। आज मैं रोटरी क्लब उदयपुर मीरा के पद स्थापना समारोह में आई हूँ, जहाँ पर नए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी यानी कि रेखा सोनी जी और कविता बलदुआ जी ने अपने कार्यकारिणी के साथ शपथ ली है और आज समापन था उनका इस मेले का, जो स्वास्थ्य मेला उनका था, जिसके अंदर सारे डॉक्टर्स का भी सम्मान हुआ था। और इस कार्यक्रम के अंदर हम बात करते हैं लोगों से इस बारे में कि इस बार डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को कहाँ पर क्या काम करना है, और हमारा थीम है यूनाइट फॉर गुड। साथ ही हमारा संकल्प है कि हम सीखते हुए, सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे और लोगों को आगे लेकर चलेंगे। फोकस एरियाज कई सारे हैं, उनमें से मेन है कि हम हरियाली जो करते हैं उसको इस तरह से करें कि हमारे को पता हो कि हमारा लगाया हुआ पेड़ पक्की तरीके से उगने वाला है। तो हमारा संकल्प है कि परिवार को साथ में लें और पेड़ को हमारा परिवार बनाएं। दूसरा, थैलेसीमिया के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, ताकि सब क्लब्स थैलेसीमिया पर इस तरह से काम करें कि हम इसको दूर करने में और इसको मैनेज करने में कोशिश कर सकें। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के ऊपर हमारा काम है। अन्न को किस तरह से संग्रहण ही नहीं, उसको किस तरह से बचाना है, वेस्ट होने से रोकना है, उसके ऊपर हमारा अन्न साधना करके एक कार्यक्रम है। और इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट 3056 के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। और साथ में रेखा सोनी जी, जो कि इस क्लब को लीड कर रही हैं प्रेसिडेंट के रूप में, उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं। और मिलकर हमें सिर्फ समाज के अंदर बेहतरी पे लेकर जाना है, जिसके पास जो नहीं है उसको वो पहुंचाना है, और जहां हम सेवा कर सकते हैं उस सेवा से लाभ पहुंचाना है। यही रोटरी का काम है। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ और फिट इंडिया मूवमेंट की राजस्थान की एम्बेसडर हूँ। और मेरा काम है पूरे भारत में जितने भी वेलनेस के सर्विसेज हैं, योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, डायग्नोस्टिक, हीलिंग, उन सभी को हर इंसान तक पहुंचाना एक सही इंस्ट्रक्टर के द्वारा, ये मेरा काम है। मेरे प्लेटफॉर्म है metafitwellness.com, वहाँ पर जाकर के आप सभी तरह के वेलनेस से कनेक्ट हो सकते हैं, उनको बुक कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और वो सेवाएं आप ले सकते हैं। इसी के सिलसिले में यहाँ पर 3 दिवसीय हेल्थ मेला आयोजित किया गया। जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर आई और मैंने अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट किया। 3 दिन में मैंने यहाँ देखा बहुत सारे वेलनेस के स्टार्टअप आए हुए थे, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी यहाँ थी। उन सभी से अपना अपना अनुभव लोगों ने लिया और अपनी अपनी सेवाएं सभी ने दिल से दी। और पहली बार एक ऐसा मेला हुआ है जहाँ पर सारी पैथी एक ही छत के नीचे अवेलेबल रही और लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ कि हम एक चीज़ का इलाज हर पैथी से करा सकते हैं। तो जिन्हें जो पैथी सही लगती है, जो उनके बॉडी को सूट होती है, वो पैथी को यूज़ करते हैं। और मेरा भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा 3 दिन का, लोगों को अच्छे से गाइड किया और जो भी लोग यहाँ आए उन्होंने दिल से हमें सुना
समझा और शरीर के बारे में और जागरूक हुए कि कैसे और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये हमारा फ़ायदा रहा यहाँ आने का। नमस्कार, मैं रिया सोनी हूँ ऑन बिहाफ ऑफ रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर मीरा। यहाँ फील्ड क्लब पे 5, 6, 7 जुलाई को 3 दिन से निशुल्क काउंसलिंग और परामर्श और हेल्थ चेकअप्स चल रहे हैं। इसे हेल्थ मेला कहा जा रहा है और ये प्रोजेक्ट सुकून की शुरुआत है, जो कि रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर मीरा का इस साल का इनिशिएटिव रहेगा, लेड बाय Dr. Rekha Soni, who is also the president of Rotary Club of Udaipur Mira for 2025 to 2026, in co-leadership with the secretary Mrs. Kavita Baldwa. और इस मेले में हमने ये कोशिश करी, पूरी टीम ने ये कोशिश करी कि हर चिकित्सक का मौजूदगी यहाँ हो पाए। और जैसे कि एलोपैथी डॉक्टर्स भी यहाँ थे, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स भी यहाँ थे, आज हम डे 3 पर हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यहाँ थे, साइकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी, मेडिटेशन, प्राणिक हीलिंग, पपेट एक्सप्रेसिव थेरेपिस्ट। तो कहते हैं कि सिर्फ एलोपैथी तो हम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक करने के, जैसे कि आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। और हमने इन सब का संगम यहाँ पे करने की कोशिश करी। हमारे यहाँ पे पैनल डिस्कशंस हुए जहाँ डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल दीज पैथीज वर हियर। हमारे यहाँ एक कैलकाटा से डॉक्टर अशोक मित्तल आए, जो नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन हैं। बहुत ही रोमांचक, इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव पैनल डिस्कशंस हुए। एक प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट जो इस साल चलता रहेगा रोटरी मीरा का, उसका नाम है लाल चुप्पी तोड़, जो कि बालिकाओं के लिए है, माहवारी के ऊपर है। और जो ये लाल प्राकृतिक का देन है जिससे हम सब पैदा होते हैं, उसके बारे में जो चुप्पी चलती रहती है और शर्म चलती रहती है, उसको तोड़ने का प्रयास ये साल भर चलेगा, जिसमें बहुत सारे एजुकेटर्स, ट्रेनर्स आके आने वाले टाइम में भी बातें करेंगे। उसके अलावा बालकों के लिए है मानव बनो मर्द नहीं, क्योंकि कहते हैं मर्द बनो। तो ये प्रोजेक्ट उनके लिए बनेगा जिसमें लाइफ स्किल्स, सोशल इमोशनल लर्निंग की वर्कशॉप सेशंस हर गवर्नमेंट स्कूल्स और एजुकेशन सेंटर्स में रहेगा। प्रोजेक्ट सुकून, ये जो हेल्थ मेला हमने जिससे ये साल शुरू किया डॉक्टर रेखा सोनी की प्रेसिडेंटशिप का फॉर रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर मीरा, ये इवेंट इनकी इंस्टॉलेशन सेरेमनी भी था। तो आज डे 3 पे इनकी इंस्टॉलेशन सेरेमनी भी थी एज द प्रेसिडेंट फॉर द अपकमिंग ईयर। I think it was a great event. We saw many people gain advantage of free services, health checkups, consultations from doctors from Gitanjali Medical Health College, Ayurveda College, Gynecology Ayurveda College, other homeopathy, wellness practitioners, yoga practitioners, fitness practitioners. I think it's a great initiative to use all things together instead of just one thing. And I welcome you all to be part of our journey for the upcoming whole year in Project Sukoon for Rotary Club of Udaipur Mira. Thank you so much. मैं मदन मोहन मालवीय इकबाल खान गोरी, मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय से हूँ। यहाँ मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय की तरफ से 5 स्टॉलें लगाई गई है, जिसमें पाइल्स के लिए और स्किन डिजीज़ के लिए, योग एक्सपर्ट के रूप में, आयुर्वेद मेडिसिन के रूप में और पैथोलॉजी की तरफ से लोगों के जांच के लिए जो ये लगाई गई है 5 स्टॉल, ये 3 दिन से लगातार हमारे शिक्षकों में डॉक्टर रूही जई, डॉक्टर सचिन मित्तल, डॉक्टर दीक्षा खतूरिया, डॉक्टर दीक्षा खतूरिया और डॉक्टर सोनी के साथ और डॉक्टर इकबाल गौरी के साथ में स्टॉल जो लगाई गई है, ये 3 दिन से अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही पीजी स्कॉलर अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, उनके प्रकृति परीक्षण किया गया, क्रिया शारीरिक विभाग के द्वारा प्रकृति परीक्षण किया गया। प्रकृति परीक्षण आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के अनुसार उसकी वात पित्त कफ के अनुसार 7 प्रकृतियों में से जो भी प्रकृति आती है उसका निर्धारण किया जाता है। उसके अनुसार उसको भविष्य में बताया जाता है कि उसको भविष्य में कौन कौन सी बीमारियां होने वाली है। उन बीमारियों से बचाव के लिए पहले से ही हमने आहार विहार और खान पान, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसा हमने चार्ट वितरित किया लोगों को।
और बच्चे आने वाले भविष्य में, बच्चों को आपने प्रकृति प्रश्न किया, आने वाले समय में बच्चे किस फील्ड में जाएंगे तो ज़्यादा सक्सेस होगा, ये प्रकृति ही बता पाती है। इसके अलावा पित्त प्रकृति के जो लोग हैं जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को गुस्सा आता है तो तलाक की समस्याएं बढ़ जाती है। इसलिए शादी करने से पहले काउंसलिंग के लिए पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उन दो लोगों की शादी नहीं करना चाहिए। जैसे हीमोफीलिया के रोगी है और उनका क्या है कि अपना परीक्षण करते हैं कि दोनों लोग हीमोफीलिया से ग्रसित है या नहीं है, तो शादी नहीं करते हैं। आजकल आने वाले टाइम में आयुर्वेद काउंसलिंग के रूप में शादी से पहले भी काउंसलिंग की जाएगी कि इनका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन लंबा चलेगा या नहीं चलेगा। तो जो हस्बैंड वाइफ दोनों पित्त प्रकृति के हो तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए, उनमें एक का प्रकृति का होना चाहिए। और जो सेना वगैरह में जाने के लिए बच्चे जो सेना में जाना चाहते हैं, युद्ध में जाना चाहते हैं, वो पित्त प्रकृति से होना चाहिए, वो उग्र होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए, बलवान होना चाहिए और युद्ध में भाग लेने वाले होना चाहिए। और जो व्यापारिक प्रकृति के लोग हैं, कपच प्रकृति के लोग होना चाहिए। और जो भाग दौड़ कर सब जगह काम करते हैं तेजी से, वो वातज प्रकृति के लोग होते हैं, उनमें वातज ज़्यादा डोमिनेंट रहती है, ज़्यादा प्रभावी रहती है। तो प्रकृति जो है एक बिल्कुल भारत सरकार के द्वारा अभी प्रकृति परीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था 6 महीने पहले, जिसमें देश के लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लाखों लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया। तो हमारा एक प्रयास है कि हर व्यक्ति का प्रकृति परीक्षण किया जाए और उस प्रकृति के अनुसार ही खान पान रहन सहन का फॉलो किया जाए, उस प्रकृति के अनुसार ही भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचा जाए और उस प्रकृति के अनुसार ही लोगों से मित्रता, दोस्ती और वैवाहिक जीवन रखा जाए और बच्चों का पालन पोषण भी उसके अनुसार किया जाए। ऐसी आशा के साथ जय आयुर्वेद, जय भारत, धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीक्षा खतूरिया, मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज स्त्री प्रसूति विभाग से हूँ। हमने यहाँ 3 दिन इस सुकून हेल्थ मेला में आयुर्वेद स्त्री प्रसूति का स्टॉल हमारी तरफ से था। उसमें बेसिकली हम आयुर्वेद तरीके से जो महिलाओं में होने वाले रोग होते हैं उन्हें क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है गर्भ संस्कार का, मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। वो है कि प्री नेटल इंट्रा यूट्राइन वूम में हम बच्चे को कैसे संस्कारित कर सकते हैं, माँ को हम कैसी गर्भिणी परिचर्या फॉलो करने को दे सकते हैं, जिससे हम उसके जो होने वाला बच्चा है उसमें भविष्य में होने वाली बीमारियों से उसे हम बचा सकें। तो फोर्ड हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं, फीटल डायग्नोसिस ऑफ एडल्ट ओरिजिन, इस तरीके से उसके बारे में हम उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एक आयुर्वेद का स्पेशल कॉन्सेप्ट है रजस्वलाचर्या। पुराने ज़माने में जो ऐसा होता था कि महिलाओं जो रजस्वला हैं, जो जिनको पीरियड्स आ रहे हैं, उन्हें किचन में नहीं जाने दिया जाता था, उनके अलग बिस्तर लगाया जाता था, उनके लिए खान पान की अलग व्यवस्था की जाती थी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये कोई टैबू नहीं है, ये उनके कंफर्ट के लिए ऐसा किया जाता था। अगर उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि हम वहाँ चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी फिजिकली ड्रेन हो रही है ब्लीडिंग के कारण, तो उन्हें मेंटली और फिजिकली रिलीफ मिले। अगर उनके लिए अलग से कोई बिस्तर की व्यवस्था की जा रही है तो वो उनके कंफर्ट जोन को जैसे सिंपल हमारे आयुर्वेद में बोला कि कुशा के या दर्भ के बिस्तर पे सोना चाहिए। तो वो क्योंकि जैसा कि आपको डॉक्टर इकबाल ने भी प्रकृति के बारे में बताया, तो हम बॉडी में जिस टाइम मेंसेस हो रहा होता है उस टाइम थोड़े पित्त कंडीशन चल रही होती है, तो वो दुष्ट ना हो, उसको शांत रखने के लिए उस तरीके की सोने की व्यवस्था की गई थी। वो एक टाइम ऐसा था जब उस टाइम ये व्यवस्था थी। अब हम उसको वैसा ना बोल के लेकिन उसके समकक्ष कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे एक फीमेल में वो सारे इन्फेक्शियस या वो सारे साइड इफेक्ट्स ना हो। तो रजस्वलाचर्या अगर कोई भी महिला अपने रजस्वला वाले दिनों में फॉलो कर रही है तो 80% तो वो अपने होने वाले किसी भी महिला रोग से वो वैसे ही बच सकती है। तो यही बताना चाहूँगी मैं फॉर अवेयरनेस। अगर आपसे उस समस्या या उस बीमारी के बारे में अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो किस नंबर पर? वैसे मेरी मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज मोती चोटा हाथीपोल में मेरी ड्यूटी है। 6 नंबर ओपीडी में मैं रहती हूँ, डॉक्टर दीक्षा खतूरिया। बिल्कुल 8 से 12 हमारी ओपीडी रहती है, वहाँ आ सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोही जहीर, असिस्टेंट प्रोफेसर काय चिकित्सा विभाग मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर से। मेरे को यहाँ पे विशेषज्ञ के रूप में काय चिकित्सा विभाग में बुलाया गया है रोटरी क्लब मीरा के द्वारा। मैं यहाँ की जो व्यवस्थाएं देख पा रही हूँ, बहुत ही अच्छा इनका मतलब इन्होंने सभी पैथियों को एक साथ इकट्ठा किया है। तो ये एक बहुत मतलब जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। जैसे पेशेंट केवल हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं, लेकिन नेचुरल किस प्रकार से हीलिंग हो सकता है, उन्होंने सभी पैथों को यहाँ आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, साइकोलॉजी है, मेडिटेशन है, सभी तरह के लोगों को यहाँ बुलाए। एक बहुत अच्छा प्रयास है जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। हम यहाँ काय चिकित्सा विभाग की सेवाएं दे रहे हैं जिसमें जनरल मेडिसिन आयुर्वेद की आती है। तो हमारे पास सभी तरह के रोगी यहाँ पे आ रहे हैं। सिरशूल है, हृदय रोग है, हड्डियों के जो जोड़ों के दर्द होते हैं, मांसपेशियों
मांसपेशियों के रोग हैं, तो वो मधुमेह के रोगी हैं, जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वो सभी हमारे पास आ रहे हैं और आयुर्वेद मेडिसिन हम उन्हें निःशुल्क हमारे महाविद्यालय की तरफ से उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम भविष्य में भी हम यही चाहेंगे कि हमारे पास रोगी जुड़े रहें, जो कि नेचुरल जो आयुर्वेद है उसको अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद यही कहता है कि आयु की रक्षा हमें नेचुरल तरीके से करनी है। हम बीमार पड़े ही क्यों, हमें स्वस्थ ही रहना है। जब स्वस्थ रहेगा समाज, तभी देश की तरक्की हो पाएगी। रोगियों पे दुनिया नहीं चलती है, रोगी केवल और केवल ग्लोबल बर्डन को बढ़ाते हैं, देश की तरक्की में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं कि देश स्वस्थ रहे, युवा स्वस्थ रहे और हमारा देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। मैं रोटरी मीरा उदयपुर की सेक्रेटरी 25-26 आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई है हमारी। आज से हमारा काम 1 जुलाई से चालू हो जाता है। रोटरी का एक ये है कि 1 तारीख से नया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अपना काम कर सकता है। जैसा कि हमारी रोटरी मीरा की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर रेखा सोनी, उनका उद्देश्य है नेचुरोपैथी और मेरा उद्देश्य है योग। मेरा योग में इंटरेस्ट है, मैंने एमए किया है योग में और मैं उसकी ट्रेनर हूँ। तो इस तरह से हम दोनों की जब रुचि एक जैसी है, तो इस बार हमने रोटरी में केवल हेल्थ के ऊपर, आयुर्वेदा के ऊपर, नेचुरोपैथी के ऊपर, होम्योपैथी के ऊपर इस पे काम करने का ज़्यादा हमारा मन हुआ और इसी को देखते हुए हमने आज सुकून हेल्थ मेला 3 दिन का ये लगाया। इस मेले में हमने आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, होम्योपैथिक सब तरह के डॉक्टर यहाँ पर, एलोपैथिक के डॉक्टर, गीतांजलि वालों ने हमारी बहुत सहायता करी। उनके सारे डॉक्टर्स की टीम यहाँ थी, आयुर्वेदिक कॉलेज की सारी टीम थी, होम्योपैथी हॉस्पिटल के सारे यहाँ पर टीम थी। तो इस तरह से उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और उनके यहाँ से अनगिनत डॉक्टर्स यहाँ पर 3 दिन से अपनी सेवा दे रहे हैं और सब लोगों को उनके रोगों का बता रहे हैं। फिर हम रोटरी मीरा वालों ने इस बार प्लास्टिक बचाओ और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे गिफ्ट आइटम भी हमने इस तरह से बनाए हैं कि वो नेचर से जुड़े हुए हैं, जैसे पौधे हैं, फूल और फल है और उसके बाद ये जूट के बैग हैं, इसके अंदर नारियल है। तो हम पूरे साल लोगों को इसी तरह के गिफ्ट देंगे। और इसी के साथ जब मैं रोटरी मीरा से ज्वाइन हो चुकी हूँ, मैं पहले भी थी, इस बार जब मैंने पोस्ट लिया है तो नेत्रदान महादान ये एक मेरा सपना था, बहुत दिनों से उदयपुर में चल रहा है, नो डाउट। मेरा भी मन था कि मैं जुड़ूँ इससे, पर आज जब मैंने पोस्ट ली है तो मेरे अंदर और उत्साह हुआ और मैंने इसमें अपने आप को समर्पित किया है। ये मैंने रोटरी के लिए तो परमानेंट प्रोजेक्ट बनाया है, साथ ही मैं उदयपुर में यहाँ पर जो नेत्रदान से जुड़े हुए हैं उन्हीं के सबसे के साथ जुड़कर हमने एक ये संकल्प पत्र बनाया है। लोगों को अवेयर करेंगे और इसके लिए मैं अपना पूरा मन, तन, धन सब लगाऊंगी कि हम लोगों को अप्रोच कर सके और उन्हें इस चीज़ के लिए बोले कि आप नेत्रदान के संकल्प पत्र को भरें। मैंने ये देखा कि जैसे पोरवाल जी सर और बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं, पर जिनसे हम ज़्यादा रोज नहीं मिलते हैं, तो ऐसे एन वक्त पे हम भूल जाएंगे कि अरे किसको फ़ोन करना है नेत्रदान के टाइम। तो मैंने एक और उद्देश्य लिया है कि जितने भी उदयपुर में क्लब हैं, चाहे वो सोशल क्लब हैं, चाहे वो इस तरह के इंटेलेक्चुअल क्लब हैं, मैं सब में एक मेंबर जरूर बनाऊंगी जो इस संकल्प के साथ जुड़े। क्योंकि जब एक अपने क्लब का मेंबर होता है तो उन मेंबर को याद रहता है कि अरे उनको फ़ोन करेंगे तो हमारे नेत्रदान का काम इजी वे में हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों से हम कम मिलते हैं उनके नंबर भी याद नहीं रहते, नाम भी नहीं कई बार याद रहते हैं। और इस तरह से उदयपुर के सभी मीडिया वालों ने जो हमारी सहायता करी है, हमें बढ़ाया है, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि रोटरी मीरा के जितने भी आगे प्रोजेक्ट्स आएंगे आप लोगों से आइए, जन जन तक पहुँचाइए और हम सब मिलकर काम करते रहेंगे। क्या जो यहाँ पर जो 3 दिवसीय ये काम हुआ है उसमें सिर्फ उदयपुर संभाग के ही डॉक्टर या चिकित्सक या सलाहकार थे या फिर बाहर से भी कोई आए थे? ये हमारा पहला मौका था, आए थे हमारे हुक्म इसका इनॉग्रेशन करने। वो जैसे ही पेपर में न्यूज़ गई है, हमारे आसपास के सारे डॉक्टर्स का और लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप लोग रोटरी मीरा से ये कैंप हमारे यहाँ भी लगाइए, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं ज़रूर आगे इसको अपने आसपास के गांव में, सलुम्बर है, भिंडर है, फतेहनगर है, हर जगह, नाथद्वारा, सब जगह ले जाना चाहूँगी और इस चीज़ को मैं लोगों तो जन जन तक पहुँचाना चाहूँगी। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार मीणा, मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज से, और यहाँ पे हमारे जो इंटीग्रेटेड कई सारे पैथीज़ के जो लगे हुए हैं स्टॉल, उनमें हमने मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं
इसके अलावा कंसल्टेशन, और अगर हायर सेंटर रेफर के लिए जो पंचकर्मा थेरेपी है वो हमारे कॉलेज में मोती चौटा हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है। तो सारी चिकित्सा सुविधाएं हम हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हम कंप्लीटली उनको पैकेज देते हैं यहाँ पे, और आप सुविधाएं ले सकते हैं। इन निःशुल्क सुविधाओं का आप जरूर काम में लें, यूज में लें। राम राम। हम सीमा चौहान उदयपुर से। आज यहाँ सुकून हेल्थ मेला देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत से विद्वानों का एक साथ मिलना और अपने सुविचार सब जगह प्रभावित करना बहुत अच्छा लगा। एक ही जगह पे इतनी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, उससे बहुत ही ऐसा लगा कि कुछ अलग है और हटके है और जो सबके लिए हित में है। प्लस अभी हम डॉक्टर सोनाली चौहान बिटिया, जब वो इस फील्ड में आई, जब पहले पता नहीं था कि योग और फिजियोथेरेपिस्ट एक हो जाते हैं तो उससे लाभ दुगना होता है। पहले हमने कई बार नोटिस किया कि केवल योग सेशन लेते हैं, थोड़ा बहुत वो करवा देते हैं, तो उसमें क्या है डिफ़िकल्टी कि वो कंडीशन देखते नहीं है, बैन करा देते हैं और बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है। जब से हमने नोटिस किया है कि बिटिया इसमें आई है डॉक्टर सोनाली चौहान, तो ये पहले अपना पूरा कंडीशन देखती है, उसके अकॉर्डिंग पूरा उसको योग करवाती है कि भाई किसको बैंड नहीं होना है, किसी को घुटने में है तो उसके हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट रहता है। तो ये चीज़ मैंने चेंज देखी। और योग जो कि यहाँ पर योग है और मेडिकल केयर के लिए क्या, बच्चों के हेल्थ इशू थे उसके लिए कहा, बच्चों के लिए कि नहीं हमको उनको सुनना चाहिए, अलग अलग जो विचार थे बाकी काबिल तारीफ़ हैं और इसके लिए बहुत अच्छा लगा। और योग जो इसमें मैटर था, योग मेडिकल साइंस जो भी यहाँ है, मेन योगा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। उसका ये है कि अगर हम योग करते हैं तो योग का मतलब 1 घंटे योग करना नहीं है। योग का मतलब है कि आपका 1 घंटे या शाम को निकालें और वो आपके पूरी दिनचर्या में योग दिखना चाहिए, आपके उठते बैठते खाते पीते। ऐसा नहीं, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, ताकि सामने वाला ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है आपने उसको दे दिया, कोई गुस्सा दिला रहा है, कुछ कह रहा है, नहीं। एक लिमिट होती है, अगर कोई लिमिट से गिर रहा है तो नहीं, हमें अपनी लिमिट के हिसाब से ही अपना सोच रखनी है। थैंक यू। आगे ये चौहान साहब हैं और ये बहू रानी है, ये आपको कुछ एक्सपीरियंस देंगे। हाँ, तो सर ऐसा है कि मीरा रोटरी क्लब जो उदयपुर का है, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम एक अरेंज किया है और उसको सुशोभित किया गया है मीडिया कर्मी द्वारा, जिसमें आपका भी काफ़ी सहयोग है और ये मिशन 27 न्यूज़ का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और ऐसे ही कई बार हमने ऐसे प्रोग्राम देखे हैं जो मिशन 27 काफ़ी अच्छे से कवर करता है और एक प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरह से पब्लिक में शो करता है। तो उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए। और मुझे जहाँ तक मालूम है कि आप सभी मीडिया कर्मी को भी यहाँ मतलब